भगवान तुरंत भेजते कहाँ? धरती पर। और क्या होता है सुने ध्यान से कि जैसे वह देखता है कि मेरे शव को लेकर कहा जा रहा है अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए, अर्थात जलाने के लिए, और देख करके रोता है। अरे मेरा ही बेटा, मेरा ही बेटी, मेरे ही गांव के पड़ोस, मेरे ही मित्र मेरे शरीर को जलाने के लिए जा रहा है। रोता खूब है, लेकिन आत्मा की रोना धोना कौन सुन सकता है? जब आत्मा शरीर पर होता है, रोता है, दुनिया वाला सुनता ही नहीं है, तो आत्मा की रोने की आवाज कौन सुनेगा? जब वो रोने लगता है, परमात्मा देख करके मुस्कुराते हैं। अरे बेटा, तू रो रहे हो ये देख करके और पछतावा कर रहे हो कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, और अंतिम जब संस्कार आया तू रो रहे हो। तेरा तो यही औकात है, तूने एक भी ऐसा अच्छा कार्य किया तो बताओ। वो शमशान घाट पहुंचता है, लकड़ी सजी हुई रहती है, शरीर को उठाता है। शास्त्र कहता है बच्चा में जिस प्रकार व्यक्ति जन्म हुआ था उसी प्रकार से नग्न होकर के जाना पड़ता है। शरीर में सारे वस्त्र निकाल दिया जाता है, और जैसे आप आए थे वैसे आपको वहां जाना पड़ता है। ना हम कुछ ले करके आए थे, ना हम कुछ ले करके जाएंगे। एक ही चीज ले करके आए थे और एक ही चीज ले करके जाएंगे। वो क्या एक ही चीज ले करके हम और आप आए थे? तो भागवत महापुराण के 10वां स्कंद कहता है कि व्यक्ति भाग्य लेकर के आया था। क्या लेकर के आया था? भाग्य लेकर के। और क्या लेकर के आप और हम जाएंगे? कर्म लेकर के जाएंगे। अच्छे कर्म या तो फिर बुरे कर्म। हमने अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म का फल परमात्मा के पास डायरी में लिखा हुआ है। यदि हमने बुरे कर्म किया तो बुरे भी कर्म का डायरी लगा हुआ है यमराज के पास। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा। अरे भैया, धान का सीजन है, 2 महीने पहले आपने पानी के नहीं रहने से पानी को पटा करके आपने धान को रोपा, और धान रोपने के बाद तुम कहोगे इसमें पपीता फल जाए, तो क्या कहीं फलेगा क्या? शायद माली में फलता हूँ पपीता, ऐसा है क्या? नहीं फलता है ना। ये परमात्मा का ये नियम है कि तूने जो लगाया है वही मिलेगा, दूसरा चीज मिलने वाला नहीं है। जैसे पहुंचा, चचड़ी में सुलाया गया, क्या देखा कि अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए उसका निजी बेटा क्या किया? डंडे में किरासन तेल दे करके, क्योंकि आज तक हम गए ही नहीं, हो सकता किरासन तेल ही देता होगा, आज तक हम संसार नहीं गए हैं, कितना व्यस्त है। तो घी दिया जाता है, हाँ घी, तो घी देता है कपड़ा में, और उसके माचिस से जलाया, और क्या हुआ? जला करके राम नाम वो अग्नि जैसे दिया, पूरा लगा हुआ रहता है आग, और ऐसे धड़कता है कि मानो यज्ञ हो रहा है। वास्तव में वो यज्ञ ही है। अंत्येष्टि का मतलब होता है, अंत मतलब होता है अंतिम। व्याकरण का शब्द है, अंत मतलब होता है अंतिम, और यष्टि का मतलब होता है संस्कृत शब्द में यज्ञ करना, हवन करना। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का महत्व बहुत है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक यज्ञ करना ही पड़ता है, और जो यज्ञ का विरुद्ध करता है कि हम यज्ञ को नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति पागल है। बोले कैसे? उसको मानना ही पड़ेगा। अरे तुम जिंदगी के बाद तूने यज्ञ नहीं किया, लेकिन मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? बच करके बोलो। मरने के बाद तुम्हारे ऊपर यज्ञ किया जाएगा, छाती पर स्वाहा स्वाहा के मंत्र का आहुति दिया जाता है अंत्येष्टि यज्ञ में। जैसे अग्नि जलता है, वो सोचता है भगवान ऐसा कर्म क्या था इसने
तो जलना पड़ रहा है। जलता वही है भाई बहनों तो दूसरों के बारे में बुराइयां करते हैं। जलता वही है तो दूसरों के बारे में बुराई करता है। आप और हम दूसरों को देख करके नहीं जलेंगे तो आप और हम नहीं कभी जलने के बाद भी पछतावा भगवान नहीं करेंगे। कहा जाता है, किसी शायर ने कहा है, जलता वही है जिसके शरीर के अंदर में आग है। जलता वही है जिसके शरीर के अंदर में आग है और जिसके अंदर सहन करने की शक्ति है वही परमात्मा को प्राप्त भी करता है, वही प्राप्त करता है। जैसे यज्ञ होता है तो उसमें बड़ा सुंदर एक परमात्मा ने भजन गाया है कैसे कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा को खाएगा। भाग्य लेकर आया है तो कर्म लेके जाएगा। भाग्य लेकर आया है तो कर्म लेके जाएगा। कितना सुंदर कहा कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा को खाएगा। भाग्य लेकर आया था तो और कर्म लेके जाएगा। हम और आप कुछ लेकर के नहीं आए थे और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। हमें और आपको अभिमान हो जाता है ये शरीर का, ये शरीर मेरा है। कहते हैं ये शरीर मेरा है। यदि ये हाथ आपका होता, यदि ये हाथ आपका होता जिसको आप दावे के साथ कहते हैं ताकत है तो मुझे भीड़ करके देख, बता दूंगा मैं कौन हूँ। मेरे हाथ में जो ताकत है एक हाथ लग जाएगा तो फिर तू देख लेना। ये हाथ का तुझे अभिमान होता है तो हाथ के बारे में कहते हो कि हाथ मेरा है। यदि हाथ तेरा होता तो तुम कहीं जाते हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, ये हाथ टूट जाता है, तू रोक नहीं पाते उसे। यदि तेरा हाथ होता तो ये हाथ टूटता नहीं। तो कहता है ये आंख मेरा है। अरे भैया एक ऐसा समय आता है कि आंख से दिखाई कम देने लगता है, तुम रोक नहीं पाते हो। तुम कहते ये कान मेरा है, इससे तो हम केवल सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं। तो बताओ ये कान समय आता है सुनाई कम देने लगता है, क्यों? क्योंकि ये कान भी मेरा नहीं। तुम घमंडी करते हो पाँव का, तो पाँव मेरा है। तो बताओ जो पाँव तेरा होता
तो कभी तुम गिर जाते हो, टूट जाता है, तुम रोक नहीं पाते हो। भागवत शास्त्र कहता है कि शरीर के एक एक अंग भी तेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा में ही एक दिन मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहता गीता में कि अवश्य में भुक्तव्यम कीर्तम कर्म शुभाशुभम। मनुष्यों का किया गया कर्म उसे भोगना ही पड़ता है। और एक बार भगवान राम का नाम जो व्यक्ति ले लेता है उसका जिंदगी तर जाता है। एक बार की बात है, वृंदावन की कथा है ये, सुनना ध्यान से कि परमात्मा के मंत्र में नाम में कितना ताकत होता है। एक बार की बात है, एक वृंदावन में एक महात्मा रहता था और वो महात्मा का एक बेटा था जो बड़ा दुष्ट लड़का था। जिंदगी में 15-16 साल हो गया, एक बार भी उसे भगवान का नाम नहीं लिया। महात्मा ने सोचा मैं ब्राह्मण और ब्राह्मण के कुल में भी व्यक्ति एक राक्षस जन्म ले लिया, तो भगवान का नाम ले लेता, शराब पीते रहता है। उसने सोचा मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि एक बार भी भगवान का नाम को ले ले, जाने अनजाने में उसको मुक्ति मिल जाती है। उसने बुलवाने का प्रयास बहुत किया, बेटा एक बार नाम ले लो भगवान का, लेकिन वह बच्चा एक बार ही भगवान का नाम नहीं लिया। जब नहीं लिया उसने कहा कि घर का व्यक्ति का बात कोई नहीं मानता है, इसे मैं वृंदावन के अच्छे महंत के पास लेके जाता हूँ। तो वही किया, उसको महंत के पास ले गया। महंत से कहा कि हे महंत, हे गुरुदेव, ये मेरा पुत्र है, इस पुत्र से हम परेशान हैं, इसके मुखारबिंद से एक बार हम भगवान का नाम सुनना चाहते हैं। आप ऐसी कृपा करना, आप ऐसे मंत्र से देना कि मेरे एक बेटा एक बार भगवान का नाम ले ले। बोला ठीक है बेटा, आज नहीं तुम कल आना लेकर के। बोला ठीक है। गया, दूसरे दिन लेकर के फिर जाता है। बोलता है एक काम करो, बेटे को छोड़ो और छोड़ करके तुम अपने घर चले जाओ, हम इससे समझ लेंगे क्या करना है। पिताजी ने बेटे को छोड़ा और पिताजी अपने घर में चले गए आश्रम में। सो महाराज ने क्या किया, महंत ने उस लड़के को बिठाया और बिठा करके बोला बेटा एक बार भगवान राम का नाम लो ना। नहीं लेंगे। बार बार 50 बार 60 बार बोला बेटा एक बार भगवान का नाम ले लो। बोला क्यों? हम ले आना गए, आपसे तो क्या मतलब? बेटा भगवान का नाम नहीं लोगे ना तो नरक में जाना पड़ेगा। बोला मुझे कहीं भी जाना पड़े हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन भगवान का नाम एक बार भी हम नहीं लेंगे। तो महात्मा को आया गुस्सा। अरे गुस्सा एक ऐसा चीज है कि गुस्सा में कुछ भी हो सकता है और जब होश खो बैठता है। महात्मा ने कहा रे मूर्ख, एक बार भगवान का नाम लेने से क्या हो जाता है? वो लड़का को भी आया गुस्सा। 11,000 का वोल्टेज 11,000 टच हो जाए तो फिर क्या होगा भैया बोलिए? फॉल्ट होगा ना। वो लड़का को ये लड़का ये भूल गया कि गलती से भी मेरे मुख से भगवान का नाम निकल जाएगा। उसने कहा क्यों महात्मा, क्यों भगवान राम का नाम एक बार हम ले? जैसे बोला उसने देखा ओहो हमसे गलती हो गया, एक बार भूल से हमने भगवान राम का नाम ले लिए। महात्मा ने कहा देखो बेटा, तूने एक बार गलती से भगवान राम का नाम ले लिया है, जाओ अब तेरा एक ही है भगवान का नाम जो तूने लिया है यही तुझे मुक्ति प्रदान करेगा, भगवान से मिलाएगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। और कहा जाता है महात्मा की बात, साधु संतों की बात कहीं बेकार नहीं जाता है, कहीं बेकार नहीं जाता। जो कह दिया समझे ब्रह्मा अस्त्र है, चाहे वो चिल लग गया लक्ष्मण रेखा का शक्ति कभी अच्छे नहीं होता है, तो हमेशा काम करता है। हुआ वही, वो भी लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद बुढ़ापा आया और बुढ़ापा होने के बाद वो लड़का मर जाता है। और जैसे लड़का एक्सपायर हो गया, मर गया, मरने के बाद क्या हुआ? यमराज के पास गया। यमराज के पास मालूम है आप लोगों को
घर में एलईडी रखे हैं आप लोग तो देखते हैं टीवी जिसको कहते हैं, सबके घर में एलईडी होगा। सो उसी प्रकार के एलईडी परमात्मा के पास लगा हुआ है। सो परमात्मा के पास जैसे वो मरने के बाद गया, परमात्मा ने बोला चित्रगुप्त से और यमराज से, चित्रगुप्त आप अपने स्थान पर बैठो, यमराज से कहा तो अपने स्थान पर बैठो, और धर्मराज को भी बुलाया गया और मीटिंग चालू किया कि देखो इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया है, उसके अनुसार से स्वर्ग और नरक में फेंका जाएगा। चित्रगुप्त महाराज ने क्या किया, अपने रजिस्टर को उल्टाते गया बही खाता को, लेकिन पूरे उलट के खत्म कर दिया, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम उनको नहीं मिला। उसने कहा भगवान इसको सो जो है सापिन रूपी नरक में डाल दिया जाए। अपने वो सिपाहियों से आदेश किया। उस लड़का ने सुना था कि एक बार ही भगवान का नाम यदि ले ले भूले से अनजाने में उसको नरक जाना नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ, उसने कहा रुक जाइए, आप अपने स्तर में खड़े हो जाए, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक बार भगवान का नाम लिया है, आप अच्छे से चेक करें अपने बही खाता को। तो अरे मैं तो चेक किया भाई, एक बार भी नाम नहीं है। नहीं, मैंने कहा है एक बार आप चेक कीजिए। तो क्या हुआ, तो ठीक है बोल रहा है, देखो चेक कर ले। भगवान ने आदेश दिया चित्रगुप्त भगवान फिर क्या किया, उल्टने का चालू किया वही खाता। तो उसने क्या देखा कि 15-16 साल की उम्र में एक महात्मा ने इनसे गुस्सा में एक बार भगवान राम का नाम बुलवाया था। उसने पूछा यह चित्रगुप्त जी महाराज ने कि बताओ बेटा कि एक बार राम नाम का तुम फल लोगे या पहले तुम नरक जाओगे। भाई वो तो साधु का बेटा था, रोज सत्संग सुनता था घर में, उसे याद था कि पहले मैं स्वर्ग जाता, नरक तो भोगना ही है, बाद में देखा जाएगा जो होगा जो ही होगा। उसने कहा देखो मेरा जो पुण्य है एक बार राम नाम लेने का, पहले मुझे उस पुण्य का फल आप दे, पहले मुझे फल चाहिए फिर मैं नरक में जाऊंगा। बोला ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम, चित्रगुप्त को भी नहीं मालूम, धर्मराज को भी नहीं मालूम यह कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या है, नहीं मालूम है। तो चित्रगुप्त ने कहा यमराज और धर्मराज से कि इसे लेकर के चलो ब्रह्मा के पास जो सृष्टि की रचना किया है, उनसे पूछा जाए कि गलती से जाने अनजाने में गुस्से से एक बार इसने भगवान राम का नाम लिया है, इसका क्या फल मिलेगा आप बताएं। जब उसने कहा कि देखो चलो तुमको हम ले जाते हैं पुण्य देने के लिए। अब उसने भाई एक बार नाम लिया था, उसको घमंड हो गया। उसने कहा देखो हम पैदल जाने वाले हैं नहीं, अब मेरा बस चलेगा, द्वागिरी मेरा चलेगा, हम पैदल नहीं जाएंगे या ब्रह्मा जी के पास। जो मुझे ले जाना हो तो यमराज जी आपके कंधे में चढ़ करके हम जाएंगे। लड़का ने कहा आपके कंधे में चढ़ के हम जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। तो मरता क्या नहीं करता है, वो सिपाही तो है, वो पीएम सरकार का वो है ना, पीएम सरकार हमारे बांके बिहारी है। तो पीएम सरकार के पास जाएंगे तो हम पैदल क्यों जाए, कार भाड़ा करो। तो उसने कार तो था नहीं, तो गर्दन पर लोड हुआ और लोड होकर के वो चलने लगा और पहुंचा कहाँ, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचा, ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे। उसने कहा, किसने, चित्रगुप्त महाराज ने कि हे ब्रह्मदेव, अब से हम मिलने के लिए आए हैं, स्तुति विनती आपको हम करते हैं कि आप बताइए कि जाने अनजाने में एक बार नाम भी यदि अनजाने से लिया है उसका फल क्या मिलेगा। उसने कहा देखो भैया, राम का नाम मेरे पिताजी का है, ब्रह्मा जी का पिताजी विष्णु और राम दोनों हैं, तो दोनों का अवतार एक ही है। पर देखो मेरे पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम बेटा कैसे बता सकता है, इसका फल क्या है नहीं है, हम तो नहीं बता सकते, आई एम सॉरी। तो क्या किया, सो बोला कि तुम जा सकते हो ना, नहीं सो आपको भी जाना पड़ेगा शिव भगवान के पास। तो ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त जी, यमराज जी और धर्मराज जी दोनों जाने लगे कहाँ,
शिव भगवान के पास हिमाचल प्रदेश में और गए। और जाने के बाद भगवान शिव से कहे संहार कल्याण के देवता से कि हे भगवान शंकर, आप तीनों लोग की देवता हैं, आप बताइए कि जाने अनजाने में गुस्से में किए गए एक बार नाराम के नाम लेने से क्या फल मिलता है, आप बताएं। उसने कहा देखो, मेरा भी पिता भगवान राम है, विष्णु है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आया सो आगे बढ़े सब। अब कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ साकेत धाम, विष्णु जी के पास। उसने क्या देखा कि भगवान से शयन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि शांताकारं भुजग शयनम